जय हिंद जय महाराष्ट्र। दोस्तों, खालिद मामू बोल रहा हूँ। पहली बात तो रमज़ान मुबारक सब मुसलमानों को और हिंदुओं को गुड़ी पाड़वा मुबारक। थोड़ा लेट सही मगर मुबारक। एनीवे, राज ठाकरे जी ने बहुत ज़बरदस्त वीडियो डाले हैं, अपना स्पीच दिए वहाँ पर शिवाजी पार्क में कि मुसलमान का वो मस्जिद में जो अजान होती है उसे निकाल देना है, नहीं है तो फिर एक डीजे सिस्टम लगा के मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ाने का। तो ऐसे सब बातें इन्होंने किया है। मैं राज ठाकरे जी से बोलना चाहूँगा कि राज ठाकरे जी, आप कहाँ ये सब फालतू बातें लेके बैठ गए हो? आप क्या मतलब, आप इतने हजारों लाखों लोग आए जो आपके इधर पूरे महाराष्ट्र से, मैंने देखा इतने सारे लोग आए और आप वही फालतू बातें वो बैराम पाड़ा, वो मस्जिद, वो मंदिर, वो वही सब घटिया बातें। इसके आगे भी तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं है? कुछ नया आइटम लाओ ना। तुमने ये क्यों नहीं बताया पब्लिक को? दो तीन बातें। अगर इतनी पब्लिक आ रही है, इतने चाव से, इतनी दूर से आ रहे बेचारे सुनने के लिए राज ठाकरे साहब को, तो राज ठाकरे साहब तो वही घिसटी पिसटी पुरानी रिकॉर्ड लेके बैठ गए। मस्जिद, लाउड स्पीकर, वही सब पुराने स्टाइल जो है। आप ये बताओ ना राज ठाकरे जी, आप ये बताओ आपके लोगों को कि 8 घंटा ईडी की ऑफिस में क्या हुआ? कोहिनूर मिल्स, कोहिनूर जो सेना भवन के सामने जो बिल्डिंग है उसके, वो आप लोगों ने, वो मेरे ख्याल से मनोहर जोशी का बेटा है, वो जोशी की कंपनी और आप लोगों ने मिलके 421 करोड़ में वो जगह खरीदा था। अब वो जगह आपने बेचा 1650 करोड़ में। उस पे भी कोर्ट का ऑर्डर, नोटिस, ये वो, और फिर वो लैंड, वो कच्चा जमीन आपने किस तरह लिया था? सर ये सारी चीजें बताओ ना। पब्लिक इतनी दूर से आती है, वही पुरानी कहानी, चाय ये कड़ा वड़ा पाव, मिसल पाव, वही सब फालतूगिरी। कुछ मजे की बात करो यार। वो जो स्टाइल में तुम करते हो ना, वैसा तुम मजे की बात करो। बताओ 8 घंटा क्या हुआ? कैसा तुम दीवार में अमिताभ बच्चन कैसा बीड़ी लेके मुंह में, अच्छा दरवाजा है, चाबी, अब दरवाजा तब खुलेगा जब मैं जाऊं। कैसा तुम अंदर घुस के एक ईडी वाले को बराबर से हिसाब में लिए? जरा बताओ। हाँ, और बड़ी इत्तेफाक की बात है, मंगल प्रभात लोधा और 2 एमएलए कमिश्नर संजय पांडे साहब के पास गए और जाके उन्होंने एक अर्जी दिया। उनका अधिकार है, उनका हक है कि भाई उन्होंने एक अर्जी दिया कि लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनका अधिकार है, उनका हक है, संविधान उनको राइट्स देता है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें। अच्छी बात है, कम से कम इंसानों की तरह उन्होंने काम किया, समझा ना? तो ऐसा है, बड़े इत्तेफाक की बात है, व्हाट अ कोइंसिडेंस कि 2 दिन बाद गुड़ी पड़वा था और जो बीजेपी ने मुद्दा उठाई वही मुद्दा तुमने उठाया। ऐसी क्या बात है भाई? बस क्या? हाँ, ऐसी क्या बात है? क्या आपने वही जो बातें उठाए जो बीजेपी ने उठाया अचानक? अब आप सबको मालूम है ईडी का क्या मैटर है, ईडी को कौन भेजता है, ईडी कौन ज्यादा चिल्लाता है तो ईडी को भिजवाया जाता है। फिर उसके बाद में बोला जाता है कि भाई जो हम बोले वो बोलने का। इधर यू आर अगेंस्ट अस और यू आर विथ अस। हिंदी में कहते हैं या आप हमारे साथ हो या आप हमारे खिलाफ हो। तो मेरे को लगता है आप उनके साथ हैं। बहरहाल, पब्लिक को ये भी बताओ कि भाई वो छगन भुजबल का मैटर हुआ था। देखिए क्या है, हम अंदर के बंदर हैं, हमको सब मालूम है, समझे ना? वो टोल पे तोड़म ताड़ी है, वो चिल्ला बुगा मारा, ये टोल ज्यादा पैसा ले रहा है, ये कर रहा है, वो फिर ऐसा क्या हुआ जो छगन भुजबल साहब के साथ में ऐसी कौन सी बात हुई? तो सब मैटर ही ठंडा हो गया, सब ठंडा हो गया एकदम। तो ऐसी कौन सी पप्पी थी जो छगन भुजबल साहब ने करके दिए जो आप बोले बराबर चांगला छान?
गुड बॉय, समझे ना। तो ये सब भाई मंदिर मस्जिद लाउड स्पीकर ये सब, मतलब देखो अभी मैं एक बात, मेरे को काफी मुसलमान लोग, कल रात को रमजान है, हम लोग खाली बैठे थे, दोस्त लोग ऐसी तो बैठे थे, बोले थे अरे यार वो राज ठाकरे ने ऐसा बोला। अरे बोला यार भाई समझा करो यार, वो आदमी अच्छा है, बुरा नहीं है, राज ठाकरे अच्छा आदमी है, मतलब वैसा नहीं है कि एंटी मुस्लिम टाइप है। उसने कुछ जगहों पे मुसलमान के बड़े मुद्दे जो थे उस पर उठाया था। कौन सा, वो बच्ची का रेप हुआ था मंदिर के अंदर, उसके अंदर। बाकी वो तबलीग की जमात के बारे में तो बहुत बोले थे, चलो कोई बात नहीं, समझ में आता है। देखो कैसा है, आप जो है आप राज ठाकरे साहब, आप क्या कहते हैं, आप जो है ये एमएलए, आपके कितने एमएलए महाराष्ट्र में, पॉलिटिकल, मैं भी एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, और जितना तजुर्बा आपका है ये कि आप बाला साहब के अंडर में बने हो, राज ठाकरे आप बाला साहब के अंडर में पले बड़े हो, तो आपको थोड़ा तजुर्बा ज्यादा है, लेकिन थोड़ा तजुर्बा हमारे को भी है राजनीति का, ठीक है। तो राज ठाकरे जी, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आपके एमएलए एक भी नहीं है पूरे महाराष्ट्र में, ऐसा क्यों? आप खुद सोचो, आप खुद सोचो कि ऐसी क्या गलती आप कर रहे हो राजनीति में, ठीक है। ऐसी कौन सी गलती आप राजनीति में कर रहे हो जिसकी वजह से नाम राज ठाकरे है मगर योग्य में राज नाम की चीज नहीं लिखी है कि मैं राज करूं। राज बोले तो ये गांव खेड़े से आदमी बोला कि वो वाला राज नहीं, मैं राज वो जैसे हमारे उद्धव ठाकरे साहब अभी राज कर रहे, क्या है भाई, सीएम है, यू नो। तो आप थोड़ा लुक बैक करो, सोचो कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से मेरी गिने चुने इक्का तुक्का कॉर्पोरेटर आते हैं। एमपी तो बड़ी दूर की बात है, वो तो मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है, सरकार बनाना तो बिल्ली के खाद में छिछड़े वाली बात है। तो कैसा है, थोड़ा आप सोचिए, रिफ्लेक्ट करिए। बाकी कॉमेडी बहुत अच्छी करते हो, कॉमेडी कंटिन्यू रखना, वो उस चीज में मैं आपको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। वो जो संजय राउत की कॉमेडी किए हो और अरे रे रे उसमें तो बस कॉमेडी मत बंद करना, कॉमेडी चालू रखना, उसमें 10 आउट ऑफ 10 है तुम्हारे को। एनीवे बॉस, गुड़ी पाड़वा की आपको और आपके परिवार को और आपके तमाम सैनिकों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मैं आपसे खालिद मामू एक ही बात कहना चाहूंगा, मंदिर और मस्जिद से आगे जाओ, हाँ आगे जाओ, थोड़ा अच्छा बोलो, अच्छा बोलो। ये सब पुरानी घिसटी पिसटी रिकॉर्ड, वही कुछ नहीं मिला तो कभी स्टूडेंट को मारो, कभी क्या, ये सब बस वो उन्नति की। आप एक काम करो, आप एक काम करो, CRCSS करके वर्ली पे एक जगह है जहां पर कहीं हजार मुसलमान तो छोड़ दो, तुम्हारे 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 कौम के, तुम्हारे धर्म के हिंदू बच्चे कैंसर हो गया है, इलाज को पैसे नहीं है। मुसलमान को छोड़ दो, मरने दो, वो हम लोग देख लेंगे, हमारा तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे। हिंदू बच्चे जाओ जाओ, जाके उनका इलाज करो। SRCC वर्ली हाजी अली दरगाह के सामने एक बच्चों का हॉस्पिटल है, छोटे छोटे मासूम हिंदू बच्चे, छोटे छोटे मासूम हिंदू बच्चे, उनको जो है जाके देखो, उनका इलाज करो, कुछ अच्छा काम करो। कि मस्जिद से लाउड स्पीकर निकाल दो, सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे, हनुमान 120 बचाएंगे, ये सब करेंगे, ये सब गलत बात है, ऐसा मत करो। खैर कानून है, मैं महाराष्ट्र पुलिस से भी निवेदन, एक रिक्वेस्ट करूंगा और हमारे CM उद्धव ठाकरे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी सब बातों पर जिससे झगड़े हो, दंगे हो, देश में और स्टेट में आतंक फैले, मारामारी हो, ऐसे काम नहीं होना चाहिए। दुआओं के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खालिद मामू, दुआ में याद रखना, रमजान मुबारक। एंड राज ठाकरे जी, थोड़ा कुछ आगे बढ़ो मंदिर मस्जिद से, ठीक है। चलो तब जाके कुछ पॉलिटिकल लेवल में आपकी कुछ पहचान बनेगी, कुछ बनेगा, कुछ चाहे MLAs आएंगे, कुछ ज्यादा कॉर्पोरेटर्स आएंगे, कुछ ना कुछ होगा आपका। लेकिन ये सब पुरानी रिकॉर्ड बनाना बंद करो। चलिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खालिद मामू।